तो बहुत ज़रूरी बातें करनी है आप सभी से। आप सभी के लिए बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी है इस बात की कि बहुत जल्द फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और बच्चों को वेट था, क्योंकि कि हमारे फॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे सवाल पूछते थे कि फॉर्म आएंगे तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म करिएगा, और अब तक आएंगे। तो फॉर्म आपके जो हैं वो 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 1 जून से आपके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। ये जो अपडेट्स हैं ये कहाँ से मिली हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी कोई भी पीडीएफ नहीं अवेलेबल है, ना ही कोई जानकारी अवेलेबल है। ये जो जानकारियाँ मिल रही हैं ये मिल रही हैं पीडीएफ से, जो कि टेलीग्राम पे बच्चे भेज रहे हैं, जिनके स्कूल से शायद उनको वो पीडीएफ्स मिली हैं। स्कूल वालों को सीबीएसई ने जानकारी भेजी है और वहाँ से हमको डिटेल्स मिली हैं और वो आपसे डिस्कस करना है। तो पहली जो पीडीएफ की जो पहला पेज है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको अच्छे से डाउनलोड करें, उसको पढ़ें, और हो सके तो साथ में पीडीएफ को खोल लें, उसको जानकारी को सुनें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पीडीएफ में जो पहला पेज है उसके अंदर साफ साफ गिवन है कि आप कौन बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अपीयर कौन हो सकता है, एलिजिबल कौन है। तो वो बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस साल पहली बार जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया और कंपार्टमेंट आ गई है, बोर्ड के रिजल्ट के अंदर COMP लिखा है, तो वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले बच्चे जो कंपार्टमेंट देंगे। दूसरा दूसरा वो बच्चे जो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। अच्छा, कितने सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो सिर्फ एक में दे सकते हैं, ट्वेल्थ वाले जो 12वीं के कक्षा के छात्र हैं आप सभी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। जो 10th के हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आप सभी 2 में दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 10th वालों को 2 में मौका मिल रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट था कि 2 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब पक्का हो गया कि 2 में आपको मौका मिल रहा है। तो 10th वाले बच्चे किसी भी 2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट दी हुई है, पीडीएफ के अंदर एक लिस्ट है, सबसे लास्ट में एक लिस्ट है, उसमें सारे सब्जेक्ट गिवन हैं जिनका एग्ज़ाम होना है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो तो सभी सब्जेक्ट का होता है, लेकिन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कुछ सब्जेक्ट का नहीं होता है, ठीक है। तो वो आप चूज़ नहीं कर पाएंगे, उसका एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं होना है, तो आप चूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो वो लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। वैसे मेजर सब्जेक्ट तो हैं ही, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, जो भी मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, वो सब अवेलेबल हैं, वो तो होंगे ही। तो उसमें आप एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। अच्छा, फॉर्म जो फिलअप होगा वो 1 तारीख से होगा, लेकिन लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 17 तारीख। 17 जून एक आखिरी तारीख है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 15 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर लेना है। 15 के बाद अगर आप फॉर्म भरोगे तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। 16 और 17 को 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेट फीस लगेगी। अगर लेट फीस से बचना चाहते हो, अपने स्कूल को जल्दी से इन्फॉर्म करो कि फॉर्म आ रहे हैं और मेरा फॉर्म भर दीजिए। स्कूल वालों को ये बोर्ड ने साफ साफ लिखा है पीडीएफ के अंदर कि आपको इन्फॉर्म करना है, आपको बताना है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कि फॉर्म आ गए हैं। लेकिन कई बार स्कूल वाले इन्फॉर्म नहीं करते हैं, करते भी हैं तो सब तक जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आपको ध्यान रखना है, खुद से जाओ, उनको इन्फॉर्म करो। अच्छा, कोई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि स्कूल वाले मना कर रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, हमको तो इम्प्रूवमेंट तो अगले साल होता है, या इस बार जो होगा वो आप खुद से भरोगे, साइबर कैफे से जाके भरोगे। तो ये बिल्कुल गलत जानकारी है। साइबर कैफे से फॉर्म नहीं भरना है। जिन्होंने स्कूल से एग्ज़ाम दिए हैं पहली बार, इस बार स्कूल से एग्ज़ाम दिए हैं, वो बच्चे स्कूल से ही फॉर्म भरवाएं। चाहे आपने पहली बार दिया हो, दूसरी बार दिया हो, लेकिन अगर स्कूल से दिया है तो स्कूल वाले ही फॉर्म भरेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। एलओसी वही भेजते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। एलओसी स्कूल वालों को भेजना होता है, वो भेजेंगे। अगले साल वाला जो इंप्रूवमेंट होगा, कंपार्टमेंट होगा, वो आप खुद से भर सकते हो, वो आप बिना स्कूल जाए भर सकते हो। स्कूल में फीस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल जाना ही नहीं है। लेकिन इस बार ये जो अब हो रहा है इसमें तो स्कूल वाले भरते हैं, तो वो भरेंगे। आपको पहले भी जानकारी दी गई थी पुरानी वीडियोज़ में, स्कूल वाले भरेंगे और स्कूल वाले ही गिवन है पीडीएफ के अंदर कि स्कूल वाले फिल करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये बात हो गई इंप्रूवमेंट की, कंपार्टमेंट की। जो एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे थे, आपके फॉर्म नहीं है, आपके फॉर्म अगले साल, वो आपका एग्जाम तो अगले साल होगा, तो आपके फॉर्म सितंबर में आएंगे। जो बच्चे अगले साल इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, आपके फॉर्म सितंबर के आसपास ऐसी ही जानकारी आएगी, जैसे अभी पीडीएफ आ रही है ऐसी पीडीएफ आएगी, ठीक है, सब जानकारी होगी उसके अंदर। अच्छा, फिर कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं और एक में आरटी आ गया है, आप सभी बच्चे इम्प्रूवमेंट के अंदर एग्जाम देंगे और आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से आप 5 में तो पास हो गए, लेकिन एक में आरटी आ गया, या फिर 7 सब्जेक्ट है तब भी ऐसा ही है। 7 में अगर 7 सब्जेक्ट होंगे तब भी आप पास हो जाओगे, लेकिन आरटी बना रहेगा। तो जो आरटी है उसको क्लियर कैसे करें? उसको क्लियर करने के लिए आपको एक फॉर्म भर देना है। इसमें इंप्रूवमेंट के अंदर आपका फॉर्म भरा जाएगा और आप एग्जाम देके पास हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले साल ये जो इंप्रूवमेंट की कैटेगरी आई है, जुलाई वाला एग्जाम की इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, एक 2 साल से आई है। इससे पहले बच्चों को पूरा साल वेट करना पड़ता था, जब जिनके पास 6 सब्जेक्ट थे। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे और आपका एक में आरटी आ गया तो आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ता था, अगले साल एग्जाम होगा। लेकिन इस बार आप 1 महीने बाद एग्जाम दे सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, सीबीएसई ने बहुत अच्छा करा है ये।
तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अच्छा, उसके बाद बात आती है फ़ीस की। फ़ीस की क्या इन्फॉर्मेशन है? फ़ीस जो है PDF में साफ साफ दी हुई है, 300 रुपये पर सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट की फ़ीस है 300 रुपये, यानी कि 300 रुपये देकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन स्कूल वाले ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि वो आपको फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो अपनी कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर लेंगे, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 1 साल से उनके स्कूल में फ़ीस भरते आ रहे हो, तो किस बात की फ़ीस लेते हैं? किस बात भाई, 1 साल से आपके यहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है, उसकी अगर कंपार्टमेंट आ गई तो आपको फॉर्म तो उसके लिए फिल कर दो बिना पैसे लिए। लेकिन नहीं, वो हर चीज़ में उनको पैसा चाहिए। तो 500 रुपये, 600, 700, 800, 1000 तक भी मैंने देखा है बच्चे कमेंट्स करते हैं कि हमसे 1000 रुपये ले लिए, हमसे 1200 रुपये ले लिए। तो इतने पैसे प्लीज़ मत दें। 300 रुपये की फॉर्म है, 500 600 तक चलता है, ठीक है, चलो 100 200 रुपये ले लिया एक्स्ट्रा, लेकिन ज़्यादा इतना नहीं कि आप 1800 ले रहे हो। PDF उनको दिखाना, तो PDF जब डाउनलोड करोगे उनको दिखाना कि देखो इतनी इतनी फ़ीस है और आप इतना चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो बच्चे कहते हैं कि हमारे स्कूल वाले मना कर रहे हैं फॉर्म भरने से, उनको भी आप PDF दिखा सकते हो कि यार देखो आपको फॉर्म भरना है, तो ये प्रूफ है आपके पास कि ऐसा ऐसा होना है। अच्छा, और क्या ज़रूरी बात है? ज़रूरी बात जो थी वो यही थी कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है, फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। इस बारे में हमने कल भी बात करी थी, कल वीडियो में, कि आपकी जो डेट है पता चल गई है। डेट जो है वो 17 तारीख, 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपको तो पूरा बढ़िया टाइम मिल गया, क्योंकि देखो जुलाई में आपका एग्ज़ाम अगर शुरू में होगा तो आपको कम टाइम मिलता। हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो यही किया था कि जुलाई के पहले हफ्ते में एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि पिछले साल तो बहुत जल्दी हो गया था। पिछले साल तो जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद एकदम से फॉर्म आ गए थे, बहुत जल्दी आ गए थे, और उसके जस्ट 1 महीने बाद एग्ज़ाम था। जस्ट 1 महीने बाद, जैसे फॉर्म खत्म होंगे 1 महीने बाद एग्ज़ाम। तो बच्चों को सिर्फ 1 ही महीना मिला था, मतलब जिस दिन रिजल्ट के आसपास, शायद मुझे लगता है मुश्किल से पूरा 1 महीना था बस। तो इस बार तो काफ़ी समय मिल गया बच्चों को, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जुलाई के आधे जुलाई के बाद 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है। जो 12th वाले बच्चे हैं, आपका तो एग्ज़ाम सारे सब्जेक्ट का एक ही दिन होना है, एक ही दिन सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज फिजिक्स का होगा, कल केमिस्ट्री, फिर मैथ्स हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब एक ही दिन होना है। तो जो बच्चों को डाउट था ना कि क्या हम एक में कंपार्टमेंट दे देते हैं और एक में इंप्रूवमेंट दे देते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो आपको बताया था ना कि ऐसा नहीं हो सकता। देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। भैया आप 12th में हो, आपके सारे सब्जेक्ट को एक ही दिन होने हैं, तो आप चाह रहे हो कि मैं केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट दे देता हूँ और मैं मैथ्स में कंपार्टमेंट दे देता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि एक ही दिन सारे सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं, तो ये नहीं हो सकता है। अच्छा, जो 10th के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम अलग अलग होंगे, यानी कि उनका 17 को पेपर है, 17 को, तो 17 के बाद उनका 19 20 को ऐसे पेपर होगा। डेट शीट नहीं है, ठीक है, डेट शीट अभी नहीं आई है, वो ध्यान रखना, डेट शीट कुछ नहीं आई है 10th वालों के लिए। 12th वालों को डेट शीट की जरूरत ही नहीं है, 12th वालों को तो एक ही दिन सारे एग्जाम होने हैं, लेकिन 10th वालों को डेट शीट की जरूरत पड़ेगी। तो डेट शीट वो जैसी ही आएगी 10th की, आप सभी को अपडेट मिल जाएगी जो 10th के बच्चे हैं। तो यहाँ सभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, सिलेबस जो अभी आपने पढ़ा था बोर्ड में वही सिलेबस आएगा। पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट का सेम आता है, अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग पेपर नहीं आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि इंप्रूवमेंट का अलग आता है, कंपार्टमेंट का अलग आता है, वो सेम पेपर होता है, सबको सेम बटेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका अलग होगा, ठीक है, सेम ही होगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे? एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे आपके स्कूल वाले आपको भेज देंगे, आपको सेंटर रहेगा, वहाँ जाकर आपको एग्जाम देना होगा। स्कूल की यूनिफॉर्म में जाना होगा, ठीक है, स्कूल की यूनिफॉर्म में जाना है, ये ध्यान रखना। तो आप सबके कुछ अपडेट थी, बाकी जो नई नई अपडेट्स आती हैं, कुछ जानकारी और मिलती हैं, वो हम आगे बात करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे नहीं हो तो कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो कॉल भी कर सकते हो। कॉल करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा कॉलिंग फॉर ऐप, उस ऐप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो ऐप को डाउनलोड करो। उस ऐप में आपको आईडी डालनी होगी, आईडी है wibgyorclasses@CM4, वो आईडी भी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, उसमें लिखी हुई है, स्मॉल लेटर्स में आपको वो आईडी लिखनी है। तो आपको चैनल मिल जाएगा विबग्योर क्लासेस के नाम से, उस पर क्लिक करो और वहाँ से आप सीधा कॉल कर सकते हो, और कभी भी अपने डाउट्स जो है आपको कुछ आता है तो सीधा बात करके पूछ सकते हो। तो ठीक है, आई होप समझ आया हो। कोई भी नई अपडेट हो तो इस बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।